नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी फैन हो गए। उन्होंने जो बातें प्रधानमंत्री के बारे में कही, उसे सुनकर कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा। पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सच्चे देशभक्त हैं और वो जो भी फैसला लेते हैं वो राष्ट्र हित में लेते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला वक्त हिंदुस्तान का है। और इन दोनों ही बातों को अगर जोड़ के देखें तो हिंदुस्तान को अपने चरम पे पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री करेंगे, यही पुतिन के बयानों से साबित होता है। कई सारे लोग अब इस दुविधा में हैं कि तारीफ किया जाए या मोदी को अंडरप्ले कर दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो ये लुटियन मीडिया ये कहा करती थी, ये तमाम दलाल किस्म के पत्रकार, कि मोदी तो एक गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में कोई ज्ञान नहीं, गुजरात के बाहर उनकी पॉपुलैरिटी नहीं। लेकिन आज 8 साल के बाद यह गर्व के साथ कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, बल्कि एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरे हैं और उनका लोहा दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मानते हैं। सवाल यह है, पुतिन ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्या कारनामा प्रधानमंत्री मोदी ने किया जिसकी वजह से पुतिन को भी ये कहना पड़ा कि प्रधानमंत्री मोदी सच्चे देशभक्त हैं? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब आपके हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पुतिन ने तो बहुत ही तारीफ कर दी, जबरा फैन निकले वो तो। क्यों कहा ये बात? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि मिस्टर पुतिन केजीबी के चीफ रह चुके हैं, तो उनके पास जो डाटाबेस होगा वो कितना मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। वो हवा में बात नहीं कर रहे हैं, सत्य के आधार पे ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक देश को जिसको सुपर पावर माना जाता है, उस देश का एग्जीक्यूटिव हेड यदि दूसरे देश के एग्जीक्यूटिव हेड की बड़ाई करता है तो नॉर्मल मेरा इंप्रेशन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सब अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखे हैं। उस स्पेस में हिंदुस्तान के एग्जीक्यूटिव हेड को जगह देना, ये तो ईर्ष्या का विषय है। एक और कॉम्पिटिटर, एक और पावर सेंटर, तो ऐसा क्यों कि मिस्टर पुतिन मिस्टर मोदी का बड़ाई कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं तो क्या है, दोस्ती है, ट्रस्ट फैक्टर है, इस पर तवज्जो मैं दूंगा। उन्होंने क्या कहा? मिस्टर पुतिन ने 3 बातें कही है। मिस्टर मोदी राष्ट्रभक्त हैं, मिस्टर मोदी राष्ट्र हित में फैसला लेते हैं, उन पर कोई दबाव नहीं चलता है। तीसरा, कल का भविष्य हिंदुस्तान का भविष्य है। कल का जो भविष्य है हिंदुस्तान का, वो बहुत उज्जवल है और विश्व का जो भविष्य है हिंदुस्तान का भविष्य से जुड़ा हुआ है। ये उन्होंने 3 बात कही। तो जब मोदी जी नेशनलिस्ट राष्ट्रभक्त की जब वो चर्चा कर रहे हैं मिस्टर पुतिन, तो देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हमारा एक चैटवुड हॉल है, उस पर इंस्क्राइब्ड है, द सेफ्टी एंड कंसर्न ऑफ नेशन कम्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द यूनिट यू बिलोंग टू, इट्स इंटरेस्ट कम्स नेक्स्ट, एंड योर ओन एंड द ट्रूप्स, योर ओन इंटरेस्ट कम्स लास्ट एंड इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट। राष्ट्र सर्वोपरि, उसके बाद तुम्हारा यूनिट और तुम्हारे ट्रूप्स, उसके बाद तुम्हारा हित आता है। तो मोदी जी का जो IMA हॉल का, जो इंडियन मिलिट्री हॉल का, चैटवुड हॉल का जो व्याख्या है लीडरशिप का, 100% मोदी जी के चरित्र में वो समाहित है, दिखाई पड़ता है। देखिए, क्यों मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित की सोचते हैं। क्या क्या वजह, क्या क्या फैसले वैसे हैं? बताता हूँ। पहली बात, उन्होंने क्या कहा था, कई बार कह चुके हैं, भारत माँ को न झुकने दूंगा न बिकने दूंगा। मोदी जी की खासूसियत यह है कि हर एक शब्द में कितना एक तिजोरी भरा हुआ है, हिडन स्ट्रेटजिक मैसेजिंग का, ये आपको समझने की जरूरत है। सेंटेंस की बात नहीं करूँ, हर एक शब्द में
तो उन्होंने कहा भारत माता को न झुकने दूंगा न बिकने दूंगा। तो वो लोग जो हमारे लूट की राजनीति कर रहे थे वो भी, उनको भी चिंता करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, मोदी जी की सबसे बड़ा जो गुण है कि उनका चरित्र इतना महान है, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, उनको खरीदा नहीं जा सकता। ही इज़ नॉट फॉर सेल। यही तो दुनिया के लोगों को पेट में दर्द है, जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। पिछले सरकार में तो बिकाऊ माल था, ऑन सेल, प्राइस, सही प्राइस लगाने की ज़रूरत थी। जिस प्रधानमंत्री, 140 करोड़ के प्रधानमंत्री की माँ 10 फीट बाई 12 फीट के रूम में रहती हैं, ऑटो से हॉस्पिटल जाती हैं, उनका एक इशारा काफ़ी है और 3-3 5 स्टार का इक्विवेलेंट एकोमोडेशन उनकी माँ को दिया जा सकता है। एक इशारा, वो ऑटो से हॉस्पिटल जाती है। पूरा परिवार ही उस तरह से रह रहा है। पूरा परिवार, बहन डिपार्टमेंट, छोटा सा स्टोर हाउस पे धंधा अपना काम करती है, जीविका अर्जित करती है। हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता? यहाँ तो एमएलए 4 जनरेशन का पैसा कमा लेते हैं। उनके पास न प्रॉपर्टी है न बैंक अकाउंट में पैसा। जब गुजरात से चले दिल्ली की तरफ आ रहे थे, जितना बैंक में पैसा था सब अपने कुक, ड्राइवर, सबको दान दे दिया। कुछ नहीं है। जो आदमी के पास कुछ नहीं है, वो राष्ट्र के लिए इतना काम कर रहा है, तो रिकॉग्निशन तो होगा, वो भी केजीबी चीफ के द्वारा। अब आते हैं तो मोदी जी जो है वो मैं एक संत की तरह देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि उनको ये जो क्षेत्र सब डेवलप किया, देखिए कहाँ से उन्होंने जर्नी शुरू की, चाय बेचने से यहाँ तक आना। और मुझे याद है कि जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो टिप्पणी की जा रही थी मीडिया में, लुटियंस मीडिया में, लुटियंस दलालों ने कहा था कि मोदी जी का जो सबसे वीकेस्ट लिंक है, पहली बात ये हिंदुस्तान गुजरात नहीं है, दूसरी बात जो वीकेस्ट लिंक है वो है फॉरेन अफेयर्स, वीकेस्ट लिंक। और जब वो भ्रमण करना शुरू किए तो लोगों ने प्रश्न उठाया कि क्या भ्रमण कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं देश को? अब बोलो क्या दे रहे हैं देश को? दूसरी बात ये है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आज ऐसी स्थिति है, आपने वीडियो देखा होगा कि एक मीटिंग चल रहा था जिसमें सब लोग खड़े हैं हेड द स्टेट, और जापान के प्रधानमंत्री के साथ मोदी जी बात कर रहे हैं, और मिस्टर बाइडेन चल के आते हैं, पीछे से उनका पीठ थपथपाते हैं कि भाई हमसे भी तो बात कर लो, और मोदी जी पीछे मुड़ते हैं और मुस्कुरा करते हैं, शेक हैंड करते हैं और बातचीत करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ये गुजारिश कर रहे हैं कि मुझसे बात तो कर लो। मुझे एक बात बताइए कि ऐसा क्या प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनालिटी में उन्होंने देख लिया कि वो इतनी सारी तारीफ जो है वो कर बैठे? देखिए, मैं पॉइंट फॉर्म में बोलूँगा, यदि विश्लेषण करने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। वो राष्ट्रीय हैं, सोच रखते हैं, विजनरी हैं, लीडर हैं, साहसी हैं, बहुत क्लियर हेड रखते हैं। जैसे मॉन्टगोमरी को कहा जाता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स विषय को वो सिंपल टर्म्स में समझ लेते थे और एक्सप्लेन कर देते थे। राइट, ये एबिलिटी है उनको। और यदि रिस्क लेने से डरते नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में, बालाकोट स्ट्राइक, पूरी रात मोदी जी जगे हुए थे, और जो हम लोग उस समय तो अभी टेक्नोलॉजी तो इतना डेवलप हो गया है, एक एक चीज़ वो मॉनिटर कर रहे थे, कैसे स्ट्राइक हो रहा है, सब कुछ। होल नाइट ही वॉज अवेक, एक सेकंड भी नहीं सोया। उसके बाद ये मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं, शतरंज के चाल बहुत कैलकुलेटेड वे में चलते हैं। उनके मुस्कुराहट के पीछे जो लोग जाएंगे कि वो सॉफ्ट हैं, नहीं, वो मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति होती है। और यदि कुछ लोग 10 कदम चलते हैं, ऑलरेडी 50वां कदम पे, 50th स्टेप पे ऑलरेडी पहुंचे होते हैं। तो ऑनेस्टी, जो आदमी राजा ऑनेस्ट है उसका वो देश सुरक्षित है। सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा, आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, कितनी बार पूरा पार्लियामेंट हंसने लगता है। कहा जाता है मोदी जी के बारे में, वो खिचड़ी ठंडा करके खाते हैं, तुरंत रिएक्ट नहीं करते। एक उत्तेजित मन फैसला नहीं ले सकता, बैलेंस डिसीजन। जब ठंडा होकर खिचड़ी खाएगा तो बैलेंस डिसीजन होगा। एलिफेंट वाला मेमोरी है, एलिफेंट का कहा जाता है 14 साल की मेमोरी होती है, इनका कई सौ सालों का मेमोरी है, एकदम भूलते नहीं। और सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटी है मेहनत करने का, 3 से 4 घंटा सिर्फ सोते हैं। और जयशंकर जी कह रहे थे कि हम 5 देश में गए और
3 रात हमने प्लेन में बिताया और कितने मीटिंग किए। तो ये क्या अच्छा, उसके बाद इनकी जो विश्लेषण करने की क्षमता है, ये एक मैं अभी मीडिया का मीटिंग था उसमें था, तो मिस्टर वैष्णव कह रहे थे कि हमने प्रेजेंटेशन दिया, मोदी जी ने कहा कि 100 स्टेशन को चुनो जो कि मॉडर्नाइज करना है प्रेजेंटेशन तो उनको। तो इन्होंने बहुत मेहनत किया। ही इज़ अ टेक्नोक्रेट, IAS रखे हैं, ब्रिलियंट मैन, IIT का प्रोडक्ट, बड़ा अच्छा मेहनत किया, प्रेजेंटेशन दिए। मोदी जी ने कहा बहुत अच्छा है वैष्णव जी, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट है 50 साल आगे, उसको ध्यान में रखे आप प्रेजेंटेशन दीजिए मुझे। तो वैष्णव जी उस मीटिंग में हम बोल रहे थे जहाँ मैं भी प्रेजेंट था और पूरी पब्लिक थी, किसी होटल में हो रहा था, 5 स्टार होटल में, कि मैं तो निराश हो गया कि इतना मेहनत किया और बॉस खुश नहीं हुए। तो 1.5-2 महीना लग गया, मैं उनका विजन समझ गया, तैयारी किया। जब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने कहा थम्स अप, सही है, गो अहेड। तो जो आदमी, आप देखिए, जब बैकग्राउंड मिस्टर वैष्णव का देखिए, अब बैकग्राउंड मिस्टर मोदी का देखिए, ये IITian है, टेक्नोक्रेट है, IAS है, और मोदी चाय से शुरू किए जर्नी, बट उनकी एबिलिटी देखिए कि मैं प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 50 साल आगे की बात कर रहा हूँ। ये है विजन। तो और जैसा मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल बना के पेश करना, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है उनकी सहनशीलता। इतने लोग उन पर पत्थर फेंकते हैं, डेली गाली देते हैं, क्या क्या नहीं कहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। अब मुझे बताइए कि पुतिन ने कहा कि आने वाला समय भारत का होगा, क्यों ऐसा कहा उन्होंने? एक राष्ट्र मजबूत कैसे होता है? मजबूत होगा तभी तो कल का भविष्य विश्व में हिंदुस्तान का होगा। राष्ट्र स्ट्रांग कैसे होता है? राष्ट्र स्ट्रांग होता है एक मजबूत पॉलिटिकल लीडरशिप से, जो 26/11 में कसाब को छोड़ने की सोच भी नहीं रखता है। जब मिस्टर ओबामा ने पूछा मनमोहन सिंह जी से कि आपको तो पता था किसने किया है, तो आपने क्यों नहीं हरकत किया, क्यों नहीं पाकिस्तान को सबक सिखाया? तो उन्होंने कहा यहाँ हमारे देश के मुसलमानों को गलत संदेश जाएगा। जब तुष्टीकरण की राजनीति है पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, जब आप चीन से डरते रहते हैं, चीन बोलता है स्ट्रेटेजिक रोड्स मत बनाओ, नहीं बनाते हैं, तो देश कैसे होगा? तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप, यदि राजा मजबूत है तो सेना मजबूत है, सेना मजबूत है तो देश मजबूत है। पहली बात। उसके बाद देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाना कि हमको लाइटली मत लो। तीसरी बात, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, सेना सक्षम। और सेना सक्षम कैसे होगी? मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान सेना के परिप्रेक्ष्य में, DRDO की क्षमता बढ़ाना, इसरो का क्षमता बढ़ाना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कॉरपोरेट कल्चर देना और पेंट और खाली उसको बनाने के लिए मना करना कि मॉडर्न इक्विपमेंट बनाओ। तो स्टार्टअप को इंकरेजमेंट देना, DIB डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बनाना। तो क्या ये सब बात मिस्टर पुतिन से छुपा? उसका दूसरा एंगल इकोनॉमी, आर्थिक चीज़। आज देखिए इंग्लैंड की इकोनॉमी देखिए, जो पूरे विश्व पे राज करता था, आज 45 डेज में लेस्ट्रस को जाना पड़ा। इकोनॉमी तो जर्जर कर रही है। चीन की इकोनॉमी डमाडोल हो रही है, रूस भी खतरे में है। और हम हिंदुस्तान से मतलब सटल मैसेज दिया तो हमने गैस खरीदा, सस्ते दाम पर हमको डिस्काउंट मिला, राइट, लेकिन हम खरीदा। अमेरिका खुश नहीं है इस बात से। तो देखिए अमेरिका में भी कष्ट हो रहा है, पूरा विश्व में गदर है। कोरोना के समय पूरा विश्व थरथरा रहा था डर से। मोदी जी थाली बजा के, वैक्सीन दे के, जब गरीबों को खाना दे के कमाल कर दिया। हमारी आर्थिक व्यवस्था एकदम सेफ है, लोग थरथरा रहे हैं और हम सेफ हैं। हमारा एक्सचेंज जो है, आप बताना चाहता हूं मैं कि लोग कहते मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े आर्थिक थे, विजर्ड थे। तो आर्थिक विजर्ड थे तो 67 टन सोना गिरवी रखे, और मोदी जी 200 मीट्रिक टन सोना IMF से खरीद रहे हैं। वहाँ गिरवी रखा जा रहा है, ये खरीद रहे हैं, और इनका बैकग्राउंड चाय का है। तो कौन बेटर है इकोनॉमिस्ट? उसके बाद आता हूँ फॉरेन करेंसी एसेट्स, जो 90% अकाउंट करता है, $268.3 बिलियन, गोल्ड रिजर्व $10.3 बिलियन, IMF का स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स $5.2 बिलियन, और रिजर्व पोजीशन इन IMF $1.59 बिलियन। पहले इस सब की क्या स्थिति थी? श्रीलंका को हम पैसा दे रहे हैं,
श्रीलंका को हम खाना दे रहे हैं, भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया, हम दे रहे हैं, गुड नेबरली पॉलिसी। इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कमाल हो गया है। मुझे याद है अक्षरधाम में जब आप प्रगति मैदान से हम नोएडा के लिए मुड़ते थे 35 मिनट्स 40 मिनट्स, आज 5 मिनट। कितने कितने बिहार में कितने कितने चौड़े चौड़े रोड हैं, यहाँ से आगरा जाइए, कहीं जाइए, मतलब मज़ा आ जाता है ट्रैवल करके। ये कैसे हो रहा है? इनकम वही है। जीएसटी, कितनी साहसी कदम। आज जीएसटी में देखिए रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, कितना लोगों को पेट में दर्द हुआ जीएसटी पे। उसके बाद उज्ज्वल, गरीबों का कंसर्न, फार्मर्स को डीबीटी डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करना, गरीबों के लिए उज्ज्वल योजना, जनधन अकाउंट खोलवाना। तो ये हॉस्पिटल्स, एम्स, पहले एम्स खाली दिल्ली में था, अब देखिए जगह जगह एम्स खुल रहे हैं। तो सवाल यह है कि जो मल्टी डायमेंशनल जो डेवलपमेंट किया है मोदी जी ने, ये साफ दिखता है। खाली धृतराष्ट्र को नहीं दिखता होगा, बाकी सबको दिखता है। तो दिखता है तो वो तो केजीबी चीफ रह चुके हैं, वो तो बोलेंगे, उनको बात तो सब चीज़ें मिरर की तरह आ रही है तो बोलेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात मैं मनीष कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में काबिलियत पहले से भी थी, पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी थी। आज टाटाज, महिंद्राज यदि L&T होइट्ज़र गन बना सकता है, पहले क्यों नहीं बनाया? गोल तो तब मारोगे ना, जो फुटबॉल बूट पहन के फुटबॉल फील्ड में तो कोई घुसने देगा, जो घुसोगे नहीं तो गोल कैसे मारोगे? मोदी जी ने कहा घुसो, अब खेलो, और फ्रीडम देते हैं और हम सपोर्ट करते हैं। स्टार्टअप्स को कितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है R&D के लिए। तो ये मल्टी डायमेंशनल जो अटैक हुआ है ना, हर एक बिंदु को मोदी जी एक एक चीज़ माइन्यूटली एड्रेस करते हैं। और जो मैं वैष्णव जी की बात कर रहा था, प्रेजेंटेशन के बाद मोदी जी समझ गए कि वैष्णव जी थोड़ा सा निराश हो गए हैं, रात के लेट नाइट फ़ोन किया, वैष्णव जी मेरा थोड़ा सा दृष्टिकोण समझ लीजिए, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, लेकिन 50 साल का दृष्टि रखिए। एक आदमी जो बॉस एग्जीक्यूटिव हेड है, वो समझते हैं कि मेरे इस कमेंट से कहीं बेचारे को दुख ना हो गया हो, मोरल बूस्ट करते हैं, वेरी गुड, बट आई वांट सुपर गुड। ये है फ़र्क। इसीलिए पुतिन कहते हैं कल का भविष्य हिंदुस्तान का होगा। हम लोग हिंदुस्तानी लोग सिंपल लगे, भूजा खा के भारतीय सेना कमाल करती है। अमेरिकन आर्मी को चॉकलेट चाहिए, बियर चाहिए, ठंडा बियर चाहिए, फौजी को भूजा चाहिए। भूजा खाया, रेडी टू फाइट, कौन हमसे हमारे सामने ठहरेगा? और ये सब क्रेडिट जाता पॉलिटिकल लीडरशिप को। जब आप ऑपरेशनल फ्रीडम नहीं देते हैं, कल पठानिया को मिशेल सेक्टर में जेल भेज देता है एंटनी पाकिस्तान पे फायरिंग करने के लिए, तो सेना क्या लड़ेगी? क्या मोरल होगा? लेकिन ये बोलते हैं ग्राउंड कमांडर्स को, जो करना करो, ये मस्तू, फुल सपोर्ट। तो ये फ़र्क है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में पुतिन साहब ने जो बातें कही, क्यों कही, उसके ऊपर अपने पक्ष को आपने रखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।